अमाइन चैप्टर। देखो दोस्तों, अमाइन कैसे पहचानते हैं ये पहले समझते हैं। ये रहा अमाइन, ठीक है। अब अमाइन मतलब NH2 ग्रुप, पहले यहाँ से सीखो। अमाइन मतलब NH2 ग्रुप। अगर बच्चों NH2 है तो 1 डिग्री अमाइन, एक हाइड्रोजन कम करके एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो ये 2 डिग्री अमाइन, ये हो गया 1 डिग्री अमाइन और ये हो गया 2 डिग्री अमाइन। फिर एक हाइड्रोजन हटा करके ये बन गया 3 डिग्री अमाइन। पहचान लोगे? तो अगर NH2 है तो 1 डिग्री, कहीं पर भी हो, डब्बा डुब्बी क्रिंग मरिंग XYZ। जैसे देखो ये रहा डब्बा और ये जोड़ दिया NH2 तो ये कितना डिग्री अमाइन हो गया बोलो? 1 डिग्री अमाइन। पहले पहचानना तो सीखो। ये NH, ये कितना डिग्री अमाइन? 2 डिग्री, चूँकि 1 NH जुड़ा हुआ है। कहीं पर भी डब्बा डुब्बी XYZ, ये बताओ ये कितना डिग्री अमाइन? 3 डिग्री अमाइन। ये हो गया, समझ गए? अच्छा ये बताओ दोस्तों, ये कितना डिग्री अमाइन? इंटरेस्टिंग, CH3 और ये NH2 कितना डिग्री अमाइन? 1 डिग्री अमाइन, चूँकि यहाँ पर क्या है? NH2 है। तो देखो दोस्तों, अमाइन की जो डिग्री है ऐसे देखते हैं, नहीं जनरली बच्चे इसको 3 डिग्री कर देते हैं, ये एक बेसिक गलतियाँ होती हैं। तो ये कार्बन 3 डिग्री है, अमाइन कितना डिग्री है? 1 डिग्री है। नोट करिए। तो पहले बेटा पहचानना सीखो अमाइन में कैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री पहचानते हैं। नोट हो गया? सिमिलर, सिमिलर दोस्तों देखो, ये अमाइड है RCONH2। ये सारे हमने कौन सी बात करी? अमाइन की। अब इसी तरीके हम किसकी बात करने वाले हैं? अमाइड। पहले बच्चों बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लो, अमाइन क्या होते हैं और अमाइड क्या होते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर NH2 ग्रुप है तो ये 1 डिग्री अमाइड, 1 डिग्री अमाइड। सिमिलर RCONH, NH ग्रुप है तो ये कितना डिग्री अमाइड? 2 डिग्री अमाइड, ठीक है। ऊपर अमाइन थे और ये अमाइड। सिमिलर RC डबल बॉन्डो, ये N और ये R, ये कितना डिग्री अमाइड बन गया? 3 डिग्री अमाइड। नोट करिए। तो पहले बेसिक डिफरेंस बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अमाइन क्या होते हैं और अमाइड क्या होते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कैसे पहचानते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन कहीं पर भी वो पूछ सकता है आपसे। चलो एक क्रॉस चेक कर लेते हैं बच्चों। जैसे ये C डबल बॉन्डो, ये NH, बताओ ये कितना डिग्री अमाइड है? 2 डिग्री। बहुत बढ़िया, समझ गए। डब्बा डुब्बी में एक और C डबल बॉन्डो, ये कितना डिग्री अमाइड है? 3 डिग्री अमाइड। गुड, नोट हो गया? ओके बच्चों, चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। इसके कितने आइसोमर बनेंगे? C3 और बच्चों हो गया H9 और N, 3 2 5, हाँ। C3H9 और नाइट्रोजन के कितने आइसोमर बनाएंगे? देखो CH3 CH2 CH2, ये NH2, 2 2 4 2 6 3 9, हाँ ठीक है। एक हमने बनाया, ये क्या बन गया? 1 डिग्री। क्या बन गया? 1 डिग्री। तो ऐसे सोच लिया करो, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री और एक 3 डिग्री। चलो थोड़ा सा टाइम देते हैं। कितने बच्चों? 4। ओके चेक करो। एक बार ये बन गया, देखते हैं। एक बार इसी का मैं क्या बना दूँ? 2 डिग्री। 2 डिग्री बनाने के लिए ये लिख सकते हैं, ये बन गया 2 डिग्री। अरे NH2 है तो 1 डिग्री और ये NH है तो 2 डिग्री। बनाने का तरीका सीखो। एक बोलो सर इसका आप 3 डिग्री भी बना सकते हो, ये बन गया 3 डिग्री। समझ गए? तो 3। एक बार NH2 को यहाँ लिख सकते हैं सेकंड पोजीशन में, ये बन गया। और क्या बन सकते हैं बच्चों बताओ? ये भी 1 डिग्री है, चूँकि NH2 ग्रुप है तो 1 डिग्री, पर एक दूसरे के क्या हैं? सारे आइसोमर हैं। क्लियर? और बताओ और कोई बन सकता है? 4 ही बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई बनाओगे तो इन्हीं में से मैच कर जाएगा, ठीक है।
एक घर के लिए देता हूँ मैं C4H11, C4H11 और N। इसके कितने आइसोमर हैं ट्राई करिएगा, ठीक है। तो इनको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले कितने 1 डिग्री पॉसिबल हैं बच्चों, कैसे लॉजिक लगाओगे, पहले कितने 1 डिग्री पॉसिबल हैं, फिर कितने 2 डिग्री पॉसिबल हैं, और फिर 3 डिग्री, ठीक है। कोशिश करिएगा, नोट करिए। हाँ, हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम अमोनिया, ठीक है। देखो दोस्तों, ये है अमोनिया और इसको हम एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करते हैं और सॉल्वेंट ले लेते हैं DMSO, डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड। अगर ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया और तो फिर कौन सी रिएक्शन फेवर करेगा, SN2। अब देखो, चूंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल इसलिए DMSO लिया हुआ है, चूंकि वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 देते हैं, पर यहाँ 1 डिग्री है इसलिए क्या देने वाला है, SN2। तो इसके रेट को बढ़ाने के लिए हम कौन सा सॉल्वेंट ले लिए, पोलर अप्रोटिक। तो देखो दोस्तों, इसका यहाँ अटैक और ये X लीव, X माइनस हटेगा तो क्या छोड़ेगा, प्लस, और ये प्लस और ये लोन पेयर मिलके बच्चों क्या बनाने वाला है, बॉन्ड बनाने वाला है। तो ये NH3 प्लस और ये X माइनस, फिर इसमें एक्वस NaOH डाल दो, एक्वस कोई सा भी बेस, NaOH KOH जो भी बेस एसिडिक H निकाल के क्या बना देगा, RNH2। तो कितना डिग्री अमाइन बन गया, 1 डिग्री अमाइन। ये पहला स्टेप बच्चों। अब इस 1 डिग्री अमाइन का फर्दर एल्काइल हैलाइड से ट्रीट कर दो। अब ये देखो, ये वाला लोन पेयर, फिर यहाँ अटैक, X हटेगा दोस्तों, कुल मिला के ये है हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। H हटेगा R जुड़ेगा, H हटेगा R जुड़ेगा, पर कैसे रिएक्शन होती है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये लोन पेयर, ये X हटा, तो देखो X हटा, माइनस हटा तो क्या है बोलो, प्लस, और ये प्लस और ये लोन पेयर मिलके क्या बना लिया, ये बॉन्ड बना लिया, NH2, ये प्लस, और ये X माइनस प्लस X माइनस। अब इसमें क्या डाल दिए, एक्वस NaOH। तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, चूँकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो अनस्टेबल है, तो स्टेबल होना चाहता है, तो H प्लस से ये क्या बन गया बच्चों, देखो RNH, ये कितना डिग्री अमाइन बन गया, 2 डिग्री, और ये वाटर। ये रिएक्शन तब तक कराते जाइए जब तक उसके पास क्या है, हाइड्रोजन। ये NH, इस 2 डिग्री अमाइन का बच्चों फर्दर एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन, ये यहाँ अटैक और ये X लीव, X माइनस हटा, या आप समझ गए, H हटा के क्या जोड़ रहा हूँ, R, H हटा के क्या जोड़ रहा हूँ, R, H हटा के क्या जोड़ रहा हूँ, R। मैकेनिज्म कैसे हो रही है आपके सामने। ये बच्चों DMSO, सभी में DMSO ले लीजिएगा। DMSO किसको फेवर करता है बताओ, SN2 को। तो ये क्या बनने वाला है, RNH R, और ये पॉजिटिव चार्ज, बेस एक्वस बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन। तो क्रमशः ये क्या बन गए, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। अब चाहो तो बच्चों इस 3 डिग्री अमाइन को एक बार और रिएक्ट करा सकते हो। अगर हम ये चौथा पॉइंट ध्यान से देखो, ये R ये रहा लोन पेयर, और दोस्तों इसको हम फर्दर एल्काइल हैलाइड से अगर ट्रीट कर दें तो ये X माइनस हटा, और ये R और R, ये पॉजिटिव चार्ज, ये रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाएगी। क्या बन गया, क्वाटनरी अमाइन। चूँकि आगे एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं तो बेस डालो तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये 4 डिग्री अमाइन बोलो इसे, या इसे क्या बोलो, क्वाटनरी अमाइन। और याद करिए बच्चों, क्वाटनरी अमाइन को बेस से ट्रीट कर देते हैं तो एल्कीन बन जाता था, पर बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए, पर क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन। पर एक रिएक्शन इसमें हम ये बना सकते हैं, देखो बच्चों, इसको फर्दर अगर मैं एक्वस NaOH से ट्रीट करो, आप थोड़े कम्पिटेटिव बच्चे हो, ध्यान दो। तो ये इस OH माइनस का है यहाँ अटैक, और ये लीव, समझ गए। अगर ये मिथाइल है, अगर इसे हीट कर दिए तो क्या बन जाएगा, समझ गए, एल्कीन बन जाएगी। अगर मिथाइल है तो एल्कोहल बन जाएगा। एक काम करो, नोट करो, और मैं जगह बना के रिएक्शन समझाता हूँ इसके आगे। तो सुनो दोस्तों, R की जगह यहाँ पर क्या ले सकते हो, मिथाइल, R की जगह C2H5, या R की जगह 1 डिग्री, हाँ कोई सा भी OH कंसंट्रेशन वाला बेस ले सकते हो।
देखो मैं समझाता हूँ बच्चों, यहाँ नोट करते जाओ। मान लो आर की जगह, हम आर की जगह क्या लिए होते बच्चों, बोलो CH3 लिए होते, तो ये बन जाता CH3, ये क्वाटनरी अमाइन, ये CH3, ये CH3, ये 4 डिग्री अमाइन, या इसी को क्या बोलते हैं, क्वाटनरी अमाइन। अब इसको फर्दर वो बेस से ट्रीट कर देता एक्वस NaOH, ये OH। अब देखो बच्चों OH क्या करेगा, यहाँ अटैक और ये लीव, कौन सा मैकेनिज्म, SN2, चूँकि मिथाइल क्या देता है, SN2 मैकेनिज्म, तो आगे ये भी बना सकते हो। तो ये 3 डिग्री अमाइन बन गया इधर, और इधर क्या बन गया बच्चों, CH3OH। अब अगर R की जगह मान लो मैं इथाइल लेता, पहला मिथाइल था, R की जगह आप मान लो ये CH3CH2 ले लेते, तो रखते जाओ R की जगह, ये पहला केस। दूसरा केस समझो बच्चों, CH3CH2, R की जगह ये इथाइल रख दिया, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 और ये CH3 रख लिया। अब देखो याद करो एल्कीन की प्रिपरेशन, ये NaOH और ये हीट, आप में से किसी को याद आ रहा है? अब क्या करने वाले हो बच्चों, ये अल्फा ये बीटा, बीटा हाइड्रोजन निकाल के क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। समझ गए? तो अमोनिया से सारे डेरिवेटिव बन गए, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। बच्चों 4 डिग्री अमाइन भी क्वेश्चन तक पहुंच सकता है। अगर 4 डिग्री अमाइन पहुंचेगा तो फिर वो फर्दर हो सकता है क्वेश्चन आपसे करवाए कि इसको बेस से ट्रीट करें तो क्या बनेगा। समझ गए? तो मिथाइल है तो SN2 करा देना, और अगर 1 डिग्री और कोई सा भी है और हीट करे तो फिर E1CB मैकेनिज्म से क्या करा देना, एल्कीन कर देना। तो बच्चों देखो यहाँ से बीटा हाइड्रोजन, मैं याद दिला रहा हूँ ये सारी रिएक्शन, एक बार आपको वहाँ पर पढ़ाया था अगर याद आ रहा हो बच्चों। एल्कीन में ये CH2 CH3, ये CH3, ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बना दिया, एल्कीन। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इधर जो बचा लिख दीजिए CH3 CH2N CH2 CH3, इधर क्या बचा देखो ना, CH2 CH3, ये बन गया प्रोडक्ट। नोट करिए। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, अमाइन फ्रॉम रिडक्शन, अमाइन फ्रॉम रिडक्शन। अमाइन कैसे बनाते हैं, रिडक्शन से, ठीक है। एल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो अमाइन फ्रॉम रिडक्शन, ये एल्काइल साइनाइड बच्चों लिए और इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कर दिए। किससे कर दिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो जब लिथियम एल्यूमिनियम से हाइड्राइड से रिड्यूस करें तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन खर्च होने वाले हैं, 4। अब देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, एक H को एक H को, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करो, एक H को एक H को, तो यहाँ ये क्या बनने वाला है, RCH2NH2। ये कितना डिग्री अमाइन बन गया, 1 डिग्री। समझ गए? तो एल्काइल साइनाइड को अगर रिड्यूस करा देते हैं तो क्या बनने वाला है, B2S6 भी ले सकते हो तो भी ये 1 डिग्री अमाइन। अब एक दो आप बना दो, मान लो R की जगह CH3, ये CN, LaH शॉर्ट फॉर्म लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डब्बा डुब्बी बच्चों बेंजीन C ट्रिपल बॉन्ड N और LaH। नोट करिए, सिंपल रिएक्शन है। तो हेडिंग डालो रिडक्शन। दूसरा फिर अमाइन फ्रॉम अमाइड, अमाइन फ्रॉम अमाइड, अमाइन फ्रॉम अमाइड बच्चों, अमाइन फ्रॉम अमाइड, अमाइन फ्रॉम अमाइड, अमाइड से बनाते हैं। ये सब बनाई दिए होंगे। ये बन गया CH3CH2NH2। सिमिलर बच्चों ये देखो CH2NH2, रिडक्शन कर दीजिए सिंपल, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो एल्काइल साइनाइड को रिड्यूस करते हो तो क्या बन जाता है, अमाइड बन जाता है। ठीक है, अमाइड फ्रॉम रिडक्शन, देखो सॉरी अमाइन फ्रॉम अमाइड। ये बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NCERT बेस्ड है, इसीलिए
ये सारी रिएक्शन छोटी छोटी जब एग्ज़ाम में आती है ना एनसीईआरटी बेस्ड, तो ये बच्चों को ये छोटी छोटी रिएक्शन ध्यान देते नहीं और फिर ये एग्ज़ाम में आ जाती है, तो फिर वहाँ बच्चों दिक्कत हो जाता है। तो सारी एक एक रिएक्शन को ध्यान दो। अगर हम इसमें फिर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिए तो बच्चों देखो यहाँ रिड्यूस क्या होता है, ये वाला बॉन्ड रिड्यूस होता है, एक एच इसको एक एच इसको एक एच इसको एक एच इसको, तो यहाँ से ये बन गया H2O और क्या बचा आपका RCH2NH2। ये कितना डिग्री अमाइन बन गया, 1 डिग्री अमाइन। समझ गए? तो R की जगह कुछ भी ले सकता है, ये CH3CONH2। R की जगह चलो मान लेते हैं हम ये बच्चों 2 डिग्री अमाइड ले लिए, इस बार क्या ले लिए 2 डिग्री अमाइड, कोई सा भी अमाइड ले सकते हो, LAH कॉन्सेप्ट सीख लिया। एक डब्बा डुब्बी अमाइड ले लिए, ये डब्बा डुब्बी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करो। एक और मैं बेटा बनाता हूँ, ये वाला देखो दोस्तों, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना, एक एच इसको एक एच इसको एक एच इसको और एक एच इसको, तो ये CH2 हो गया। तो ये बन गया, देख रहे हो बच्चों, ये CH2 और ये NH, ये कितना डिग्री अमाइन बन गया 2 डिग्री प्लस H2। तो अमाइड से अमाइन कैसे बनाते हैं आपके सामने, ठीक है, नोट करो। इस कितना सिंपल है बच्चों, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो एक एच इसको, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो एक एच इसको, तो यहाँ से क्या बन गया CH3CH2NH2। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो एक एच इसको एक एच इसको, नोट हो गया, शाबाश। तो एल्काइल सैनाइड का भी रिडक्शन करोगे और अमाइड का भी रिडक्शन करोगे तो होमोलोगस सीरीज मिलती है, मतलब एक जैसा ही अमाइन बनता है। समझ गए? अच्छा ठीक है। देखो बच्चों केस 2 डालिए इसमें, केस 2 और सीखते जाइए। ये एल्काइल आइसोसाइनाइड ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, एल्काइल आइसोसाइनाइड। ध्यान देना, अगर एल्काइल आइसोसाइनाइड को रिड्यूस करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो फिर क्या बनने वाला है 2 डिग्री अमाइन, ठीक है, क्या बनने वाला है 2 डिग्री अमाइन। तो ये जो N है वो NH में हो जाता है और कार्बन क्या हो जाता है CH3 हो जाता है। तो आइसोसाइनाइड रिड्यूस करोगे तो 2 डिग्री अमाइन। एक बना दो, चलो R की जगह कुछ भी डब्बा डुब्बी, चलो बेंजीन ले लिया, N डबल बॉन्ड C, ये माइनस और ये प्लस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो कितना डिग्री अमाइन बनने वाला है बच्चों 2 डिग्री। लिखो अमाइन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, अमाइन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। तो मैच कराओ बेटा, इसका प्रोडक्ट मैच कराओ बच्चों, ये NH और ये CH3, अमाइन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। तो चलिए बच्चों, अमाइन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, ये बेंजीन है, यहाँ से करते हैं। सबसे पहले इसका नाइट्रेशन करते हैं, मिक्स एसिड ले लिए तो क्या बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, है ना। तो ये क्या बन गया नाइट्रोबेंजीन। बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा सा हेडिंग डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछी गई है रिएक्शन। जो भी हो, क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता, पर अक्सर ये रिएक्शन एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस कैसे करते हैं ज़रा देखो, यहाँ टिन लेते हैं और इसको कंसनट्रेट HCl से रिएक्ट करा देते हैं। तो ये इससे रिएक्ट करके आपको पता है जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं तो हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं रिप्लेस। तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, तो चलो यहाँ रिएक्शन कराई दे रहा हूँ, ये कंसनट्रेट HCl, तो ये यहाँ क्या बन गया SnCl2 और ये नेसेंट हाइड्रोजन। तो यहाँ से सॉल्यूशन से नेसेंट हाइड्रोजन आ जाते हैं। कितने हाइड्रोजन लगते हैं 6 हाइड्रोजन। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा कि इसको रिड्यूस करने के लिए कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होते हैं, तो 6 हाइड्रोजन। बच्चों देखो इन 6 हाइड्रोजन में 4 तो ऑक्सीजन को दे दो, तो जब 4 ऑक्सीजन को दे दिए तो क्या बन गया 2H2। बचे कितने हाइड्रोजन यहाँ 2, और ये 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से मिलके क्या बनाने वाला है NH2।
अब बात को समझो ना यार, ये एग्जाम में क्वेश्चन 3-4 साल पहले जब आया था, तो देखो ये बन गया एनिलीन, पर एनिलीन क्या है, बेस। अरे ये बेस है, चूंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर। और सोल्यूशन में क्या पड़ा है, एसिड, समझ गए। तो एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बना देगा, एनिलीनियम आयन। क्या बना देगा, एनिलीनियम। ये तो मेरे बोर्ड में एनिलीन बना है, आपकी कॉपी में बना। आप जब भी किसी भी रिएक्शन को सोल्यूशन की तरीके सोचोगे कि इसमें मीडियम क्या है, समझ गए। अगर मीडियम एसिडिक है और उसमें क्या पड़ा है, बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा ना जी। तो ये बच्चों को सोचना चाहिए कि अगर ये बेस है और मीडियम क्या है, एसिड, तो एसिड बेस रिएक्ट करके ये सच में क्या बना देगा, एनिलीनियम आयन। तो ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीनियम आयन में, समझ गए। या मैं रुको, एनिलीन बनाऊं ही क्यों, ये तो पल भर के लिए बना और सीधे किस में कन्वर्ट हो गया, एनिलीनियम आयन में। अब आप देखो, यही बोला कि ये बना और ए को नाइट्रेशन करा दें। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसके बाद में क्वेश्चन कराता हूँ, पहले इसको कंप्लीट करते हैं बच्चों। अब इसको अगर आपको एनिलीन बनाना है तो इसमें क्या डाल दोगे, एक्वस बेस, कोई सा भी OH कंसंट्रेशन वाला बेस डाल दीजिए, और बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के, अब ये आपका क्या बन गया, एनिलीन बन गया। क्या बन गया बच्चों, ये एनिलीन। अब बेस थोड़ा ना रिएक्शन कर पाएगा इससे, समझ गए। तो ये आपका एनिलीन बन गया, समझे, है ना। तो देखो यार, एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये लिया आपने नाइट्रोबेंजीन और इसको टिन और HCl से ट्रीट कर दिया, ये बना A, और A को फर्दर मिक्स एसिड से ट्रीट कर दिया तो B। बताओ B क्या बनने वाला, बनाओ जरा, देखते हैं, क्रॉस चेक करिए, कोशिश करो एक बार भाई। क्या बच्चों का दिमाग काम करता है, थोड़ा हम भी तो देखें क्या सोचते हैं इस रिएक्शन को लेके। बच्चों कोशिश करिए। Ma मतलब मिक्स एसिड, नाइट्रेशन, Ma मतलब नाइट्रेशन भाई साहब। और नाइट्रेशन में क्या यूज़ करते हैं, कंसनट्रेट H2SO4 और HNO3। तो मिक्स एसिड होता है, कभी बोल दे मिक्स एसिड क्या है, तो H2SO4 और नाइट्रिक एसिड। गुड, शाबाश, उस बच्चे ने बना लिया। देखो इसको अगर रिड्यूस करे तो ये क्या बन गया, एनिलीन। पर देखो ये एनिलीन क्या है, बेस, और सोल्यूशन में क्या पड़ा है, एसिड। तो एसिड बेस मिलके क्या बना देगा, एनिलीनियम आयन। और जब एनिलीनियम आयन हो गया तो कौन सा डायरेक्टिंग हो गया, मेटा डायरेक्टिंग। जनरली बच्चों के मन में रहता है कि क्या बनेगा, एनिलीन, और वो उसको आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कर देते हैं, समझ गए। तो एनिलीनियम आयन बनने के कारण यहाँ पर ये नाइट्रेशन अगर इसका कराओगे मिक्स एसिड से, तो ये कहाँ पे अटैक करने वाला है बच्चों, मेटा डायरेक्शन पे। ये मैं सिखाने वाला था। हाँ, यहाँ यह बेस डाल देता तो बात समझ में आती, नोट करिए। तो देखो दोस्तों, एक और अच्छी बात सीख लो। आप सब कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, कोई स्कूल टाइप की रिएक्शन नहीं कि केवल जो बुक में दी है वही एग्जाम पूछे। देखो जैसे टिन और HCl लिया आपने, तो ये ने टिन और एसिड से हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा। इसी तरीके टिन की जगह Fe भी तो ले सकते हो, FeCl2 और ये हाइड्रोजन। तो यहाँ जैसे मैंने HCl लिया, उसका मर्जी एग्जाम का, यहाँ पर Fe और HCl ले सकता है, तो FeCl2 और नेसेंट हाइड्रोजन। दूसरा मेटल यूज़ कर सकता है, या देखो तीसरा में Tl और प्लस HCl, ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया इन तीनों में से, समझे। तो टिन की जगह ये वाले मेटल भी यूज़ कर सकते हैं इस रिएक्शन के लिए, नोट करिए। HCl H2SO4 ले सकते हो, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड ले सकते हो, है ना। नॉन ऑक्सीडाइजिंग मतलब डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हो भाई। इसकी जगह अगर आपने कोई और एसिड ले लिया तो इनको ऑक्सीडाइज करने लगेगा, फिर हाइड्रोजन तो देगा ही नहीं ना। मान लो सपोज करो आपका क्वेश्चन है कि सर हम यहाँ पर H2SO4 ले लें कंसनट्रेट, तो फिर ये Fe को जीरो है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो FeSO4 क्या बना दिया, FeSO4। अगर इसने इसको ऑक्सीडाइज करा तो खुद रिड्यूस हो गया, साल्ट बना ये वाटर, तो कहीं हाइड्रोजन तो आ ही नहीं रहा है जो कि रिएक्शन को रिड्यूस करे, है ना। हाँ, यही डाइल्यूट ले लेते तो क्या बना देता है, FeSO4, और उस एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता। ओके, तो एक रिएक्शन को ध्यान देना, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन से बच्चों इस प्रकार से अमाइन हम बनाते हैं, नोट हो गया। तो बच्चों ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अमाइन फ्रॉम गैबेरियल थैलीमाइड, नाम सुना होगा आप सबने, है ना। अमाइन फ्रॉम गैबेरियल थैलेमाइड,
पी साइलेंट है, थैलीमाइड, अमाइन फ्रॉम गैबेरियल थैलीमाइड। तो बच्चों गैबेरियल थैलीमाइड में होता क्या है ज़रा ध्यान से समझिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, चूँकि ये नेम्ड रिएक्शन है। ये थैलीमाइड से इसका रिएक्शन हम कराते हैं बच्चों, ये रहा थैलीमाइड, और इसको बेस से ट्रीट करते हैं, ये बेस फर्स्ट, तो बेस को ट्रीट करके और कोई अल्काइल हैलाइड से ट्रीट कर देते हैं सेकंड, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं वाटर, तो ये बन जाता है अमाइन बन जाता है। तो देखिए कैसे बच्चों अमाइन बनता है गैबेरियल थैलीमाइड से, मैकेनिज्म या रिएक्शन को सीखते हैं। पर हम आपको इसमें बताना चाहेंगे कि गैबेरियल थैलीमाइड से हमेशा 1 डिग्री अमाइन बनता है, ऑलवेज फॉर्म 1 डिग्री अमाइन। तो आप लिख लीजिए गैबेरियल थैलीमाइड फॉर्म 1 डिग्री अमाइन, गैबेरियल थैलीमाइड फॉर्म 1 डिग्री अमाइन। चलो सीखो बच्चों, बेस क्या करने वाला है, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, चूँकि सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है। ये एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, ये आया माइनस, अब दूसरा माइनस आया तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल, और इसको जिससे रिएक्शन कराना हो क्वेश्चन दिया रहता है, जिससे भी उसको रिएक्शन कराना होगा। अब यहाँ ये अटैक और ये लीप, चूँकि मिथाइल कौन सी रिएक्शन देता है, SN2, मिथाइल और 1 डिग्री ऑलवेज SN2, तो ये वाला Br माइनस हटा और माइनस हटा तो क्या छोड़ा, प्लस, और उस प्लस से ये बॉन्ड जुड़ जाएगा बच्चों, ये वाला माइनस इस प्लस से जुड़ के ये बॉन्ड बना लिया, ये बन गया, ये आपका बन गया सेकंड। अब इसके बाद इसको क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, वाटर से रिएक्ट करा दो, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, एक H को एक OH को, ये बॉन्ड ब्रेक करो, एक H को एक OH को, ये आपका बन गया थैलिक एसिड, इसको नाम क्या बोलते हैं बच्चों, थैलिक एसिड, और ये क्या बन गया CH3NH2, चूँकि NH2 है तो इसे क्या बोलोगे, 1 डिग्री अमाइन। अच्छा याद करो बच्चों, ये कौन सा सिस्टम है, 1,2 का सिस्टम, अगर 1,2 का सिस्टम है हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वाटर, भूल गए बच्चों, 1,2 से क्या रिलीज होता है, वाटर, ठीक है, 1,2 और 1,3 दोनों से वाटर, 1,4 से CO2 एंड वाटर, ठीक है, तो यहाँ से H2O निकलने वाला है, तो ये H2O निकाल लीजिए, एक का H और एक का OH, तो ये बन गया बच्चों थैलिक एनहाइड्राइड। ये तो तब की बात है जब वो हीट करे, नहीं तो आपका तो ये बन गया ना, गैबेरियल थैलीमाइड यहीं कंप्लीट हो गई। पर कभी क्वेश्चन आगे को बढ़ाए तो फिर ये, इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड, नोट करिए। चलो बच्चों एक आप ट्राई करो नोट करने के बाद, एक क्वेश्चन ट्राई करिएगा। ये रहा थैलीमाइड, ये रहा बच्चों थैलीमाइड, इसको बेस से ट्रीट करा, A बना, और A को जिससे उसको रिएक्शन कराना होगा एग्जाम देगा, मान लो ये क्रिंग मिंग, ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री, और फिर इसके बाद सेकेंड वाटर B, कंप्लीट द प्रोडक्ट। ये फटाफट अगर आप मैकेनिज्म सीख गए बच्चों, फटाफट प्रोडक्ट बना दीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा बच्चों थैलीमाइड, इसको क्या बोलते हैं, थैलीमाइड, फिर इसको KOH से ट्रीट करा, A बना, और A में हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाने वाले हैं बच्चों। ये CH2Br, ये JEE में आया था, ये क्वेश्चन याद आ रहा मुझे, 4-5 साल पहले पूछा गया था। तो जो भी जहाँ भी आए क्वेश्चन आपको बनाना है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता ही है। यहाँ देखो इसने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा दिया और फिर इसको हाइड्रोलिसिस कर दिया, बनाया दोस्तों बेस क्या करा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, H+ हटा, अगर H+ हटा तो यहाँ पर क्या आ गया बताओ बच्चों, ये H+ हट गया, मान लो H+ हट गया, ये माइनस, और इस माइनस का 1 डिग्री पे अटैक, 1 डिग्री पे अटैक कौन सा मैकेनिज्म, SN2, ये ऐसे बनाना है आप सबको। तो ये C डबल बॉन्ड हो, ये N, और इससे ये 1 2 3 1 2 3, ये बन गया। अब इसको क्या करने वाले हो बच्चों, हाइड्रोलिसिस, तो अगर आप इसको हाइड्रोलाइज कर दो तो 2H2O, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक H को एक OH को, एक H को एक OH को, तो ये बन गया थैलिक एसिड, C डबल OH, और इधर क्या बचा,
ये NH2 कितना डिग्री अमाइन बन गया बच्चों? 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइए, ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में बच्चों। बताओ बच्चों, ब्रोमीन निकलेगा कि आयोडीन? ब्रोमीन, शाबाश, बिकॉज आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप बट विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन डज नॉट टेक प्लेस। डबल बॉन्ड पे या बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, बेंजीन, समझ गए? हाँ, रिंग ब्रेक हो जाएगी। तो ओवरऑल विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन डज नॉट टेक प्लेस। भले यहाँ आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, पर आप ध्यान दो ये सीधे किससे जुड़ा है? डबल बॉन्ड से। ठीक, तो चलिए सबसे पहले बेस ने क्या करा होगा? एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लिया, ये एसिडिक हाइड्रोजन निकला है, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। अब इस न्यूक्लियोफाइल का यहाँ टैग करा दिए होंगे, Br माइनस हटा, उस माइनस से क्या जुड़ गया? प्लस, और बच्चों उसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। उसका क्या कराने वाले हो आप सब? हाइड्रोलिसिस। तो बना रहे हैं बच्चों, नोट करिए। तो ये प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? ये बेंजीन, ये आयोडीन वैसा का वैसा, और इस CH2 से ये ग्रुप जुड़ गया। इस CH2 से क्या जुड़ने वाला है बच्चों? ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ गया पूरा ग्रुप CH2, और C डबल बॉन्डो, और ये बेंजीन, ये हो गया। इधर हाइड्रोलिसिस कर दो इसको, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, एक H इसको, एक OH इसको, एक H इसको, एक OH इसको, तो ये बन गया CH2 NH2 और ये आयोडीन प्लस देखो थैलिक एसिड। मैच कराओ, क्या ये बना बच्चों? देखो क्या ये बना? सिंपल, Br माइनस हटा और यहाँ क्या आया? प्लस, और इस प्लस से ये माइनस जोड़ दिया मैंने पूरा, ये वाला माइनस इससे पूरा जोड़ दिया, हो गया। और फिर इसके बाद क्या कर दिया? हाइड्रोलिसिस कर दिया बच्चों। चलिए जिनका नोट आउट हो जाए ये वाला क्वेश्चन बनाओ ना। ये रहा थैलीमाइड, ये रहा बच्चों थैलीमाइड, और ये फर्स्ट बेस से रिएक्शन और सेकंड इससे, बोलो नो रिएक्शन। शाबाश, क्यों नो रिएक्शन? विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन डज नॉट टेक प्लेस। हाँ, पहले से लगा था, क्वेश्चन में लगा था। हाँ, पहला बेस से रिएक्ट करा दिए, फिर जिससे उसको रिएक्शन कराना होगा एग्जाम दिया रहे, हाँ ना? हाँ, तो विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन डज नॉट टेक प्लेस। तो बना लोगे बच्चों गैबेरियल थैलीमाइड ऑलवेज क्या बनाते हैं? 1 डिग्री अमाइन। ठीक, याद रखिएगा नेम्ड रिएक्शन। इसके बाद हेडिंग डालिए हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना? हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, नोट लगा के लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, इसी को बच्चों हाफमैन डिग्रीडेशन भी बोलते हैं। हाफमैन डिग्रीडेशन क्यों बोलते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा, पर पहले रिएक्शन सीख लो। पहले बेसिक बात करते हैं। ये RCONH2 बच्चों अमाइड में ब्रोमीन और KOH से रिएक्ट कराते हैं। चलो हिसाब किताब लगाते हैं। पहले सिंपल बेसिक रिएक्शन सबको याद कराता हूँ मैं क्लास में यहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को लैब मेथड ऑफ अमाइन भी बोलते हैं, अमाइन का लैब मेथड भी कहलाता है। स्कूल वगैरह एग्ज़ाम में सब बस बहुत ज़्यादा बेटा पूछा जाता था बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखो क्या होने वाला, पहले यहाँ से देखो, ये 2kBr, चूँकि इंपॉर्टेंट बहुत है तो पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2kBr बन गया, ब्रोमीन खर्च, कितने पोटेशियम बचे? 2 पोटेशियम को K2, और यहाँ कितने ऑक्सीजन थे? 4 में से 2 CO को दे दिया तो क्या बन गया? K2CO3। अब 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचे, 2 ही ऑक्सीजन तो CO को दिया मैंने, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया? 2H2O। अब जो बचा आपका आंख मूंद के लिख दो, क्या बचा? RNH2। ये बन गया बच्चों RNH2, ये हो गया।
ये रिएक्शन आपको कैसे भी याद कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है बच्चों, और हो सकता है इस बार एग्जाम में आ भी जाए। तो इसे हाफमैन डिग्रीडेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक कार्बन डिग्रीडेट हो गया ना, कम हो गया ना। देखो ना, प्रोडक्ट में सीधे क्या बन गया, NH2, कार्बन हट गया। समझ गए? अब देखो ऑलवेज इससे भी बच्चों 1 डिग्री अमाइन ही बनेगा। हाफमैन ब्रोमामाइड से भी हमेशा क्या बनने वाला है, 1 डिग्री अमाइन। नोट करिए, और एग्ज़ाम का मर्जी होगा आर की जगह वो दिया रहेगा, जो भी उसे पूछना होगा। मान लो आर की जगह CH3 तो मिथाइल अमाइन, आर की जगह C2H5 ले लिए बच्चों, बताओ तो क्या बन जाएगा, इथाइल अमाइन। आर की जगह डब्बा डुब्बी ले लिए तो डब्बा डुब्बी अमाइन। समझ गए? कम से कम 3 तो ये बनाओ, 3 तो ये बनाओ, 3-4 प्रोडक्ट फटाफट। हाँ, एक और बार बताते हैं, देखो एक बार फिर से बच्चों इस रिएक्शन को। ये पोटेशियम है, 2 kBr, यहाँ से 2 kBr हो गया। हाइड्रोजन कितने बताओ इसमें, 4 हाइड्रोजन है तो 2H2 और 2 ऑक्सीजन, 2H2, तो 2 ऑक्सीजन खर्च हो गए, बचे कितने ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ये ऑक्सीजन CO को दे दिए तो क्या बन गया, CO3, और यहाँ से पोटेशियम 2 बचे ही तो K2CO3, ये बन गया। तो बच्चों देखो यहाँ से 2 kBr और ये 2 K और ये CO और यहाँ से 2 ऑक्सीजन लेके K2CO3। अब चलो आप हिसाब किताब लगाओ, इसी बहाने याद हो जाएगी रिएक्शन। ये रहा अमाइड और इसको हमने क्या लिया, Br2 और ये KOH, ठीक है। आर की जगह लो C2H5, अभी का अभी बनाओ बच्चों ये सारी रिएक्शन, और ये लिया Br2 और ये KOH, अभी बना सकते हैं। ये रहा बच्चों डब्बा डुब्बी, C डबल बॉन्डो, ये NH2 और ये रहा Br2 और ये रहा 4 KOH, XYZ। कंप्लीट करिए बच्चों। तो यहाँ से क्या बनने वाला, चलो बनाओ 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 फटाफट। बच्चों रिएक्शन याद हो गई, एक बार मन में लाओ बिना देखे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आपको एक बार रिवाइज करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। एक बार कोशिश करो अपने आप से बन जाए यहीं। तो बच्चों हाफमैन ब्रोमामाइड भी हमेशा क्या बनाते हैं, 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं, इसीलिए इसे हाफमैन डिग्रीडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, पहले मैं रिएक्शन सिखा दूं, फिर इसकी मैकेनिज्म भी हम करेंगे। ठीक है, तो ये 2 kBr बन गया, और बच्चों यहाँ से क्या बनने वाला है, 2H2O प्लस K2CO3 और CH3 NH2। CH3 लिया तो मिथाइल अमाइन, C2H5 ले लिया तो इथाइल अमाइन, डब्बा डुब्बी ले लिया तो डब्बा डुब्बी अमाइन, बन गया बच्चों। ओके, समझ रहे हो दोस्तों? अब देखो एक बेसिक बात, देखो बच्चों क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है एग्जाम, पहले एक बेसिक क्वेश्चन से सिखा रहा हूँ। ये लिया अमाइड, ओए बात मत करो जरा ध्यान दो, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, KOBr, समझ गए ओए भाई साहब, KOBr। अब आपको सोचना है KOBr किसका मिक्सचर है, समझ गए, KOH और Br2 का। तो वो कभी कभी सीधे ना दे करके सीधे अपन ऐसे पढ़ते हैं KOH और Br2, तो KOH Br2 किससे मिलते, KOBr बनाता है, तो KOBr मतलब Br2 KOH, दोनों एक ही बात है, समझ गए ना। तो अब इससे सीधे अमाइन बना दो यार, डिग्रीडेशन मतलब डायरेक्ट बना दिया करो, ये कार्बन हटा के क्या बना दो, CH3NH2, समझ गए, समझ गए दोस्तों, ओए नहीं समझे। और यही KOBr, अरे मैं क्या याद दिलाना चाह रहा हूँ दोस्तों, यही KOBr एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल में पड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, हैलो फॉर्म। बच्चों कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, हैलो फॉर्म, भूल गए? तो एक बताया था, एक को ऑक्सीडाइज और एक को रिड्यूस, यहाँ Br है तो ये क्या बन जाएगा, CH Br3 और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये देखो दोनों एक ही जगह से रिएक्शन, वाह। और मान लो चूंकि हाफमैन ब्रोमामाइड में KOBr ही यूज करेगा, पर इसमें KOCl आ गया तो क्लोरोफॉर्म, KOI आ गया तो आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। तो बच्चों एल्डिहाइड कीटोन के साथ ये वाला रीजेंट पड़ा है तो आइडोफॉर्म,
और अमाइड के साथ पड़ा है तो हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। नोट कर लीजिए और सभी प्रोडक्ट कंप्लीट करा दीजिए, नोट करिए। हाँ, हमको डर है एग्ज़ाम ऐसे घुमा देता है दोस्तों, आप समझ नहीं रहे हो। आप कोई स्कूल के बच्चे नहीं हो कि सीधे लिखेगा Br2 KOH। वो तो जब कभी आसान पेपर बनाना होता है तो सीधे सीधे लिख देता है कि चलो भैया Br2। सीधे सीधे भी तो बच्चे नहीं याद रखते नेम्ड रिएक्शन, समझ गए। क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा बच्चों, कितने सारे बच्चे बैठते हैं, तो यही सब क्वेश्चन क्या होते हैं, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन रहते हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जहाँ से घुमाएगा वहाँ से बच्चे एलिमिनेट होने लगते हैं। जिनका प्रैक्टिस अच्छा है वो फिर एलिमिनेट नहीं हो सकते, तुरंत वो बच्चों को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हिंट मिलता है, याद आता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस किए रहते हैं अच्छे से। तो फिर एग्जाम में तुरंत आपको हिंट मिला, लॉजिक मिला, क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, समझ गए। तो अगर प्रैक्टिस रहेगी ना दोस्तों तो ये प्रोडक्ट बना दोगे आपको। देखो यार KOBr दिया, तुरंत दिमाग में लाओ कि KOBr सर ने क्या सिखाया था, Br2 और KOH होता है। KOCl क्या होता है, Cl2 और KOH होता है, समझ गए। KOI क्या होता है, I2 और KOH। अब एल्डिहाइड कीटोन के साथ ये क्या देता है, हेलोफॉर्म, और KOBr के साथ क्या देता है, बोलो, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अमाइड के साथ ये क्या देता है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो इनको कंप्लीट कर दिए क्या, चलो मैच कराओ। यहाँ इसको रिड्यूस करें तो यहाँ यहाँ Cl है तो ये क्लोरोफॉर्म, बाकी ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया करो, क्योंकि इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन। ये लो एक ऑक्सीजन बढ़ा दिए। यहाँ K है तो K, ओके। यहाँ देखो ये आयोडीन है तो क्या बनने वाला है, बोल दो बच्चों, आयोडोफॉर्म। अब इससे अच्छा, इतना आसान लॉजिक और क्या चाहिए बच्चों। और ये बन गया, देखो दोस्तों, COOK, ये बन गए, समझ गए। चलो एक क्वेश्चन आपसे चेक करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन। वाह, देखो सब क्लास आओगे तो तभी ये सब मिलने वाला। नोट कर लिए थे कि नहीं। देखो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है बच्चों, ये देखो, एक ही क्वेश्चन से हम आपसे मल्टी कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। मल्टी कॉन्सेप्ट, इन्हीं सब क्वेश्चनों से हमें बहुत सीखने को मिलता है। ये लिया और मन नहीं मान रहा है, ये यहाँ पे मैंने Br चिपका दिया, समझ गए। और मन नहीं मान रहा है, ये लो दोस्त, मैंने यहाँ पर Cl चिपका दिया। एक साथ सारे क्वेश्चन का रिवाइज करा दे रहा हूँ एक साथ। अब देखो यहाँ पर सिर्फ हम क्या यूज़ कर लिए, KOBr। दोस्तों बनाओ, ट्राई करो। ये बना डाला तो लाइफ झिंगा लाला, मतलब इतने सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा। और हम बता चुके हैं साइंस को हमेशा इमेजिन करके सीखते हैं। अगर आप इसे इमेजिन करके सीखे होंगे, सॉल्यूशन को फील करके करोगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा। इतना मैंने आपको हिंट दिया बच्चों। चलो कोशिश करिए बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। जो आप इस प्रोडक्ट को बनाओ, जो बनाएंगे उनको हम टॉफ़ी खिलाएंगे। अभी बनाओ कॉपी में। देखो बच्चों, क्लास आने से ये फ़ायदा होता है, हम क्लास में इतने अच्छे क्वेश्चन सीखने का अवसर मिलता है। जो बच्चे क्लास एब्सेंट होते हैं, पता नहीं क्यों एब्सेंट होते हैं। हाँ बोलो, आप कुछ बोल रहे हैं क्या। KOBr क्या होता है, सबसे पहले इसको महसूस किया जाता है, Br2 और KOH। तो इसके साथ तो क्या बना दिया, हाफमैन ब्रोमामाइड इसके साथ। चलो ये बन गया NH2, हाफमैन ब्रोमामाइड। चूँकि सलूशन में अब इसके साथ क्या करने वाला है, बोलो, इसके साथ हेलोफॉर्म, और हेलोफॉर्म में यहाँ क्या है, Br, तो ब्रोमोफॉर्म बना देगा। तो इसको रिड्यूज और इसको ऑक्सीडाइज मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बन गया बच्चों C, और ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एक ऑक्सीजन और बढ़ाया। यहाँ K है तो K, तो ओके, और ये बन गया CH Br3। अब देखो
बे चूंकि बे से OH माइनस है तो OH माइनस इन Br के और Cl के साथ क्या करने वाला है, पूरा सेंस करो बेटा। तो ये तो बिनाइलिक है, तो बिनाइलिक सब्स्टिट्यूशन डज नॉट टेक प्लेस। एक बिनाइलिक का केस सीखा, और साथ में कितना डिग्री, 2 डिग्री। 2 डिग्री OH के साथ क्या देता है, SN2, तो Cl हट के क्या गया, OH आ गया। तो एक साथ कितने सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, हाफमैन ब्रोमामाइड नेम्ड रिएक्शन, हेलो फॉर्म नेम्ड रिएक्शन, और SN2 का कॉन्सेप्ट। बिनाइलिक सब्स्टिट्यूशन डज नॉट टेक प्लेस एंड 2 डिग्री OH के साथ क्या देता है, SN2। ये बेटा प्रोडक्ट मैच कर गया, समझ गए। थोड़े ऐसे क्वेश्चन बने तो देश में थोड़े अच्छे डॉक्टर वगैरह आए, पर बहुत बेसिक। जेई का तो पेपर अच्छा बनता है बच्चों, पर नीट का बहुत आसान कर देता है। इतने आसान की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक कर देता है। और इतना आसान होने के बाद जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो ना कहीं कहीं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। खैर, तो हेडिंग डाल लीजिए मैकेनिज्म हाफमैन ब्रोमामाइड का। अगली क्लास में हम मैकेनिज्म करेंगे, तो जो और कसर बाकी रह गई होगी मैकेनिज्म से सीख लेंगे बेटा, ठीक है। तो अभी हाफमैन ब्रोमामाइड का मैकेनिज्म अगली क्लास में हम करने वाले हैं। अगली क्लास मतलब कल ही मिलते हैं, ठीक है।